हैप्पी संडे। शारा आकाश मेरा सक्षम पाठशाला की ओर से मैं किरण गुप्ता और आने वाले गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि जो गणेश जी है बिल्कुल लाइफ में बहुत ही मंगल करते हैं, मंगल करता इनको कहते हैं। हम जब भी बोलते हैं कोई भी काम होता है, कोई भी काम अगर आपके लाइफ में अच्छा मंगल कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की से प्रार्थना किया जाता है और गणेश जी की आराधना की जाती है कि गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमको सक्सेस मिले। तो यही है कि लाइफ में हम सीख सकते हैं, हमारे आराध्य है ये। और हर चीज में प्रथम इनको पूजा जाता है, ये मंगल करता है, ये दुख हरता है। तो कहने को है कि गणेश जी से काफी बात हम सीख सकते हैं। कई इनके साथ कथाएं भी जुड़ी हुई है। एक छोटा सा कथा आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि एक बार जो है, जो धन के देवता कुबेर जी है, उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को जो है इनविटेशन दिया कि आप हमारे घर जो है पधारिए खाने के लिए, मतलब भोजन पर उन्होंने आमंत्रित किया। तो इस पर उन्होंने ऐसे अपने धन का घमंड दिखाया कि आप आइए, हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। तब शिव और पार्वती जी, तो वो भगवान है, वो तो समझ गई है, अपने धन का अभिमान दिखा, बोला कि हम तो नहीं आएंगे बट हमारा बेटा गणेश आएगा, हमारा पुत्र गणेश आएगा। तब उन्होंने गणेश जी को भेजा और जब गणेश जी गए वहां पर तो गणेश जी जो है वो तो अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो उन्होंने बहुत, मतलब भोजन वो परोस रहे थे और वो सारा कुछ खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। फिर भोजन की कमी हुई, तब उन्होंने कहा कि फिर से भोजन बनवाओ। फिर से भोजन बनी, फिर भोजन की कमी होने लगी। तो जो धन के देवता थे वो समझ गए कुबेर जी कि ये तो अद्भुत लीला है, ये भगवान की लीला है। फिर वो शिव जी के पास दौड़ कर जाते हैं और शिव जी को कहते हैं कि हम गणपति जी को जितना भी भोजन परोस रहे हैं सब कम पड़ता जा रहा है। तब शिव जी ने उनको बताया कि आप एक मुट्ठी चावल जो है तुलसी दल के साथ उनको भोग लगाइए। तब वो जाकर वैसा किए, तब गणेश जी की भूख जो है शांत हो गई। तो इससे इसका निष्कर्ष क्या है, ये कहानी क्या सिखाती है? ये कथा ये सिखाती है कि घमंड के साथ कोई भी काम अगर आप करते हो तो, और भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ मैम, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अभी बोलो। हाँ तो मैम, कहाँ तक लास्ट सुना आपने, वो वो कथा सुना? वो लास्ट तो घमंड का बारे बोल रही थी ना, वो घमंड से शुरू करो। हाँ, तो इससे उन्होंने यही बताया निष्कर्ष कि हमें घमंड से कोई भी कार्य नहीं होता है। किसी भी कार्य को अगर आप विनम्रता से करोगे तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और तभी भगवान खुश होते हैं। तो गणेश जी से ऐसे सीखने के लिए काफी बातें हैं। जैसे उनकी लंबे कान हमें ये सिखाते हैं कि कुछ किसी भी चीज को ध्यान से सुनिए। हम कहते हैं ना, कभी कभी हम सुन नहीं पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स होता है। तो कहने का मतलब है उनकी लंबी कान सिखाती है कि किसी भी चीज को बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से सुनिए। उनका बड़ा पेट हमें ये सिखाता है कि आप किसी भी बात को पचाइए, मतलब पचाने का आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए किसी भी चीज को, ये हमें सिखाता है। और गणपति जी पूरे के पूरे, उनका जो आप लोग पढ़े होंगे कि उनके सूंड उन पे लगाया गया है, हाथी का सूंड लगाया गया है। तो ये इनके एक जो कैरेक्टर है, इनसे ये पता चलता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। गणपति जी से हमें ये सीखना चाहिए, कोई कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट हमें बनाना पड़ता है, जो है उसमें संतुष्ट और खुश रहना पड़ता है। और अभी जैसे एक कथा और थी, जिन्होंने बोला कि हम क्या था, गणपति ये टास्क दिया गया उनको कि पूरा आपको पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करके आना है। तो गणपति जी ने सोचा कि ये काम तो बहुत ही ये है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई कि चलो, मेरे माता पिता ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। तो उन्हीं की वो परिक्रमा करते हैं और बोलते हैं यही तो मेरा बहुत पूरा संसार है। तो ये चीज है गणपति जी से। बाकी बात यही है कि किसी भी, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, किसी भी शुभ काम के लिए सबसे पहले गणपति जी से प्रार्थना किया जाता है। तो हम यही करेंगे, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यही कहते हैं
कि सब पर गणपति जी की कृपा बरसे, सबके लाइफ में बहुत अच्छा हो, सभी मंगल हो और हमारी जो भी मनोकामना है। कहते हैं कि भगवान तो हम सब कुछ जानते हैं, कहते हैं कि वो जो देता है बहुत सोच समझ कर उनकी लीलाएं होती है। फिर भी हम कहेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा हो हम सबको गणपति जी वो प्रदान करें और अपना आशीर्वाद जरूर बनाए। तो इसी के साथ आप सभी सदस्य से यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद होलिका, आपने मुझे मौका दिया और फर्स्ट पे ही मुझे रखा। तो आज हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो उसी के साथ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं के साथ में ओम गणपतिये नमो नमः, शेषेत विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतिये नमो नमः, शेषेत विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। ओम गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, हर्ष हर्ष गुण गाओ, आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, खड़त भंवर से आओ जी गजानंद, खड़त भंवर से आओ जी गजानन, रिद्धि सिद्धि के मन भाओ, आओ जी गजानंद आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ। ओम गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद आओ जी गजानंद आओ। थैंक यू। आज थोड़ा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि गले में थोड़ा। गजानंद बनाए जग सारा, तेरे चरणों में झुके सर हमारा, गौरी गजानंद बनाए जग सारा, तेरे चरणों में झुके सर हमारा, गौरी गजानंद बनाए जग सारा, तेरे चरणों में झुके सर हमारा। तांबे के हंडे में ताता सा पानी, तांबे के हंडे में ताता सा पानी, नाहे गजानंद ने लाए जग सारा, तेरे चरणों में झुके सर हमारा।
भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को उपस्थित यहाँ पर जितने भी हैं उनको हमारे ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना एवं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और एक गणेश प्रस्तुति में एक भजन में सुनाने जा रहा हूँ आप लोग के बीच में। अगर कुछ त्रुटि हो हमसे तो हमें माफ़ करें आप लोग, मैं अपने ओर से कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरा नाम चल रहा है। पतवार के बिना ही मेरा नाम चल रहा है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम मिल रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम मिल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद सभी को। सभी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और आज जो है ना हम एक बहुत ही सुंदर जो हमारे आराध्य देव हैं, जिन्हें हम प्रथम स्तुति मानते हैं, जिनको हम सबसे पहले जो है ना स्तुति करते हैं, जिन्हें हम बुद्धि का, बल का और प्रॉस्पेरिटी का मानते हैं, गुरु मानते, वो देव मानते हैं, उनके जो है ना विषय में विचार कर रहे हैं, उनकी जो है ना हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है और गणपति महाराज की जो है ना आभा देखते ही बनती है। उनको जब देखने जाओ तो बड़े सुंदर सुंदर जो है ना उनके जो है ना आप मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें देखकर जो है ना मन आत्मविभोर हो जाता है और मन देखते ही रहता है। तो गणपति जो है ना वो बहुत ही प्रथम स्तुतीय देव है हमारे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रथम पूजा के लिए जो कहानी प्रचलित है वो बहुत ही वैसी है, जिसमें जो है ना उनको जो है ना एक बार ये उनके पिता और माता ने कहा कि जो भी पृथ्वी का पहले चक्कर काट के आएगा उसको जो है ना प्रथम स्तुति की जो है ना वो मिलेगी। तो उनके भाई थे कार्तिक, तो उनके पास मोर था, इनके पास जो ना जो इनकी सवारी थी वो मूषक थी, चूहा था। तो उन्होंने विचार किया कि अगर जो मैं चक्कर लगाने लगा तो मेरी तो कहीं भी मैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। तो इन्होंने विचार किया तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने विचार किया कि जो माता पिता हैं उनमें जो है ना सारा संपूर्ण संसार निहित होता है, क्योंकि वही हमारे को जो है ना जन्म देते हैं और वही हमारे को जो है ना पहले जो है ना पालन पोषण में उनका ही प्रमुख योगदान होता है। वही मेरे लिए संसार के बराबर होते हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता को बीच में बिठाया और जो है ना उनके जो है ना चक्कर काटे और जो है ना वो प्रकट हो गए। तो इससे जो है ना उनके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि तुम जो है ना पहले आए हो, इसलिए तुम्हारी स्तुति होगी। इससे जो है ना जब ये बात पता चली उन्हें तो पता चला, तो
उन्होंने बहुत नाराज होकर उनके भाई कार्तिक, तो ये कहानी है कि तो इस तरह से जो है इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है अपने को प्रथम स्तुतियाँ बनवा दिया। तो यही चीज़ है, तो यही हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमें भी इस टाइप की बुद्धि दें कि जिससे हम जो है अपने सभी कार्यों में बहुत बुद्धि से काम लेकर अपने सब कार्य को सिद्ध कर लें और सारे जितने भी हमारे जो है ना काम है वो सब सिद्ध हो जाएं। तो इनको सब कार्य का सिद्धि भी माना जाता है। तो इनकी बहुत ही सुंदर स्तुति है और इसमें और जितने भी देवता हैं मैं उनमें देखता हूँ उसमें है ना इतना ये नहीं होता। इनकी है ना मैं आरती जब सुनता हूँ ना उसमें जो एक लाइन आती है कि अंधन को आंख दे, बूढ़िन को काया, पाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। क्योंकि और जितने भी स्तुति मैं सुनता हूँ उनमें किसी में भी ये विचार विमर्श नहीं होता, इस चीज़ पर कभी गौर नहीं दिया, मगर इनकी स्तुति में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं कि हम जैसे दृष्टिबाधित हैं तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए आँख का होना। तो ये यही बोलते हैं कि सब भाई अगर जो नहीं भी हो तो उनको इतनी बुद्धि देना कि उनकी आँख की जो कमी है वो उनको कभी महसूस ना दे। तो ये इसलिए बहुत ही मेरे प्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धि विनायक मंदिर मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मेरे ऑफिस के थोड़ा साइड पे ही है, आगे गली के मोड़ पर ही है। तो आज से ही वहाँ पे डेकोरेशन शुरू हो गया है, बहुत ही सुंदर उसकी जो है ना सज्जा होती है, वो इतना मोहक लगता है। उसकी जो लोग वर्णन करते हैं उसे सुनकर ही मन में इतना विचार, इतना स्नेह और इतना जो है ना भक्ति भाव उत्पन्न होता है। और अभी 10 दिन तक पूरी स्तुति वंदना होगी, सुबह शाम जो है ना आरती होगी मंदिर में, सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगे रहेगा। तो लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं कि हे गणपति बप्पा अगले बार जब हम आए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। इसी विचार के साथ हम भी मंदिर में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो इसी के साथ मैं ये सभी जितने भी सदस्य जुड़े हैं उनके लिए भी यही मनोकामना करूंगा कि जो भी उनके इस साल अपने टास्क को जो भी वो मनोरथ अपने मन में विचार रख रहे हो, भगवान उनके सभी गणपति बापा उनके सारे कार्य सिद्ध करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण। इस सुविचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।